Hello guys, my name is Nagesh Nishad and you're watching my YouTube channel The Thousand World. So today we are going to deal with the one of the most important topic, that is Newton's first law of motion. So what is Newton's first law of motion? जैसे कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, according to this law, whenever any object is in the state of rest or in a state of motion, it remain in state of rest or in state of motion until and unless any external force applied on it. समझ में नहीं आया? तो चलिए बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यदि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। जैसे कि एग्जांपल फैन यदि स्विच ऑफ कंडीशन में है तो वो तब तक स्विच ऑफ में रहेगा, मतलब मूवमेंट तब तक नहीं करेगा जब तक उसको कोई मूव ना करे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाइंड के थ्रू मूव कर सकता है, ठीक है। या फिर ये एग्जाम्पल तो आपने देखा ही होगा, जब कोई सामने वाला सोता रहता है और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, इसी को बोला जाता है इनर्शिया एट रेस्ट, है ना, कि व्हेनेवर द बॉडी विच इज इन द रेस्ट इट रिमेन इन द रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। अब इसी का जस्ट एक अपोजिट भी होता है, whenever any body is in the motion it remain in the motion until and unless any external force applied on it, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो, मूविंग ट्रेन जैसे मूव कर रहे हैं तो वो मूव करते ही रहेगा जब तक ड्राइवर उसमें ब्रेक अप्लाई ना करे, ठीक है। या फिर जैसे आप साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो वो तब तक जो मोशन में तब तक रहेगा जब तक उसमें कोई भी ब्रेक वगैरह अप्लाई नहीं किया जाता। तो आपको ये चीज़ दो एग्जांपल याद रखना हमेशा, ठीक है। और इसको बोला जाता है इनर्शिया एट मोशन, ठीक है। सो इसी का नाम है इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, जिसमें पहला है इनर्शिया एट रेस्ट, जिसमें कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। और कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा जब तक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर सोर्सेस से उसमें क्या है बदलाव ना हो या फिर उसको रोकने की कोशिश ना किया जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो भी मास वगैरह होता है दो ऑब्जेक्ट का, उसमें से आपको याद रखना है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हायर मास का सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझो एप्पल और कुकुम्बर, तो इसमें मास किसका ज़्यादा होगा? होता है ऑब्वियसली कुकुम्बर का। तो कुकुम्बर का जो इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमेशा ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखना है ना, हायर द मास हायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लोअर द मास लोअर हैज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। If you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.